25 क्वेश्चन है तो 25 हो जाए। देखो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन लीजिए। एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेची गई। एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेची गई तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? इधर देखो, बहुत आसान है, अभी छोटे क्वेश्चन है ये। तो क्रय मूल्य कितना हमारा है? जो क्रय मूल्य हमारा है, जो क्रय मूल्य है कितना है? 500 रुपए है। क्रय का मतलब खरीदना, मतलब आपने इतने में खरीदा था और कितने में बेचा था। विक्रय मूल्य आपको बेचने वाला मूल्य हो गया। हाँ, विक्रय मूल्य जो हमारा हो गया वो हो गया 600 रुपए हो गया। तो ये बताओ 20%, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि लाभ, तो पहले हमने कल बताया था लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है? 600 माइनस कितना हो जा रहा हमारा? 500 इक्वल कितना हो जा रहा है? 100 रुपए हमारा क्या हुआ? 100 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का हमने फार्मूला बताया, प्रतिशत लाभ बराबर हो जा रहा हमारा, ये क्या हो जा रहा है? लाभ, ठीक है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना है हमारा? 100 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। तो 500 गुणे कितना? 100। 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाता हो जा रहा हमारा 20% आ जा रहा। कितना आ जा रहा? 20%। क्लियर है? किसी डाउट तो नहीं है? जल्दी से नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। समझ में आया? तो लाभ आपका क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आप यहाँ लाभ निकाल लेंगे तो लाभ परसेंट कितना हो जाए? लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 720 रुपए की वस्तु को, हाँ 720 रुपए की वस्तु को 700 रुपए में बेची गई, 700 रुपए में बेची गई तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? अच्छा हाँ, वो 720 नहीं है, 742 है, ठीक है। उसको चेंज करो, 742 रुपए है। 742 रुपए की वस्तु को 700 रुपए में बेची गई है तो कितने प्रतिशत का हानि हुआ? कितने प्रतिशत का हानि हुआ? तो कल बताए थे, लिखाए थे हानि बराबर क्या होता है? जो आपका हानि होती है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हमारा? 742 रुपए की वस्तु थी और 742 माइनस कितने में बेची गई है? 700 रुपए में। कितनी हानि हुई हमारी? 42 रुपए की हानि हुई। तो परसेंट हानि बराबर क्या होता है? कल हम बताए थे परसेंट हानि बराबर होता है ये हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। आज खांसी आ रही है। तो कितनी हानि हुई है? 42 रुपए की। कितने में हुई है? 700 रुपए में हुई है। इंटू 100 कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 742 में हुई है सर। हाँ तो 700 कर दिया, ठीक तो है। हाँ कितना आ गया? 6%। 6% की क्या हमारी हानि हुई है। क्लियर हुआ नहीं?
नहीं समझ आ रहा रुपेश, बहुत टाटी टूटी कर दी हो। ट्रेमूल हमारा, हाँ तो हमने एक्चुअली क्या है थोड़ा से यहाँ पर जो है ट्रेमूल माइनस बिट ट्रेमूल ये हमारा 700 है और यहाँ पर इतना हो रहा ये ट्रेमूल हमारा इतना 720 रुपए है ना, ठीक है। हाँ तो दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू हमारी ये ट्रेमूल हो गया और ये ना बिट ट्रेमूल ना 700 रुपए में कितना आ गया 42 रुपए आ गया। अच्छा यहाँ पर ट्रेमूल, हाँ ट्रेमूल हमारा ना 742 रुपए है ना, तो यहाँ पर 742 यहाँ हमने 700 लिख दिया, ट्रेमूल ना 742 रुपए है, वही कह रहा था कि कैसे आ गया। ठीक है तुमने सही दिया था 742 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको निकाल लीजिए कितना हो जा रहा है 4200 डिवाइडेड बाई 742, ठीक है। आप इसको 7 से कट करेंगे तो 7 से कट करेंगे ना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा 600 और यहाँ 7 से कट करेंगे 1 हो जाएगा और 0 6 42, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको डिवाइड करना 5 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है सॉल्व कर लेना 5 पॉइंट कुछ % आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा क्या इसको, अच्छा ठीक है यहाँ पर देख लो 600 डिवाइडेड बाई 106 कितनी बार भाग जाएगा 5 बार भाग जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा 30 और 530 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 70 आ गया। अब 70 हो जाए क्लियर है, यहाँ पर दशमलव लगा दो कितना हो जाएगा दशमलव और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 बढ़ा लेंगे और कितनी बार भाग जाएगा ये 6 बार, तो 6 का मल्टीप्लाई करो 6 36 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जा रहा 5.6 हो जा रहा, कितना आ जा रहा 5.6%, ठीक है। अब इससे आगे भी ले जा सकते हो पर इतना ही सफिशियंट है, ज्यादा भाग देने की जरूरत नहीं है। और चाहो तो इसको घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी फिर यहाँ 0 बढ़ाओगे एक बार आओ भाग ले जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, यहीं से आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 106 इसको अब भाग दिए हैं 7 से, ठीक है तो 7 एकम 7 और ये फिर 0 हो गया, चार तो आएंगे भाग नहीं जा 0 हो जाएगा, इसके बाद 42 अच्छा 42 तो 106 हो जाएगा, हमने इसे 7 से कट किया, 7 से इसको भी साथ कट किया 7 42 ऊपर 600 हो जाएगा, नीचे 7 से कट किया कितना हो जाएगा 106 आ गया, क्लियर है किन दोनों में ये एलसीएम ले लो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 13 7 गुणे 13 बटे 12 गुणे 13, ठीक है इसके बाद 6 गुणे 12 तो कौन संख्या बड़ी हो जाएगी ये हमारी ये वाली संख्या बड़ी, जिसका नोमिनेटर जो बड़ा है वही संख्या हमारी क्या बड़ी है, तो ये हमारा क्या हो जाए ग्रेटर देन इधर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसी टाइप का क्वेश्चन और लिख लो, इसके बाद नेक्स्ट टाइप करवाते हैं। 10 केजी चावल 10 केजी चावल 10 रुपए प्रति केजी की दर से तथा 15 केजी चावल तथा 15 केजी चावल 12 रुपए प्रति दर से खरीदा गया, 12 रुपए प्रति दर से 12 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा गया, कुल चावल को 16 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा गया
16 रुपए प्रति, हाँ बेचा गया। तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? क्लियर है? अब देखो, हमने 2 चावल खरीदे और दोनों चावल को क्या किया, एक ही भाव से बेच दिया। पहला जो चावल है, पहला चावल हमारा कितना 10 रुपए के रेट से है, 10 रुपए केजी, ठीक है, 10 रुपए पर केजी, ठीक है। और कितना चावल लिया हमने, कितना केजी चावल लिए? 10 केजी। 10 केजी हमने चावल खरीदा, कौन से रेट का? ये लिया 10 रुपए के रेट का। और इसके बाद फिर हमने कितना चावल लिया? 15 केजी चावल लिया। दूसरा हमने कितना लिया? 15 केजी चावल लिए हैं, ठीक है। कितने के भाव से? 12 रुपए के भाव से लिए, कितने? 12 रुपए के भाव से लिए हैं। क्लियर है? तो 12 रुपए के भाव से हमने ये चावल खरीदा। तो अब बताओ यहाँ कितना पैसा खर्च हुआ? भाई हमने 10 केजी चावल खरीदा, 10 केजी हमने चावल खरीदा, कितना आंसर आ गया? 42.8%। ठीक है, वेरी गुड, 42 ठीक है, 42.8 या 42 सही, 42 सही, 6/7, ठीक है, यही आंसर आ रहा होगा। तो बिल्कुल आसान था। 10 केजी हमने चावल लिया, 10 के भाव से कितना पैसा खर्च हो गया बताओ? 100 रुपए हुआ, 10 गुणे 10, 100 रुपए हमारे खर्च हुए। क्लियर है? अब बताओ 15 केजी हमने चावल लिया 12 के भाव से, तो कितना पैसा खर्च हुआ? 15 गुणे 12 कितना आ जा रहा है? 180 रुपए खर्च हुए। कितने खर्च हुए? 180 रुपए, ठीक है। तो कुल कितना खर्च हुआ बताओ? कुल खर्च जो हमारा हो जा रहा, कुल खर्च जो हो जा रहा, ये हमारा हो जा रहा 280 रुपए हुआ। 280 रुपए हमारा कुल खर्च हुआ, यही हमारा क्या क्रय मूल्य हुआ। अब इसी चावल को हम क्या करेंगे? बेचेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना हो गया? 280 रुपए। 280 रुपए में आपने चावल खरीद के लाए थे। कितने केजी चावल लाए थे? 25 केजी। 25, 10 और 15 कितना केजी आ गया? 25 केजी। 25 केजी आप खरीद के लाए थे, कौन से भाव से बेच दिया? हाँ, 25 केजी का चावल, जो चावल था हमारा था, ये हमारा 16 रुपए पर केजी के भाव से बेच दिया गया। तो कितना रुपए हमारा बिका? तो ये हमारा हो जा रहा 25 गुणे 16, कितने रुपए हुआ हमारा? 400 रुपए में हमने क्या किया? चावल बेच दिया। तो ये हमारा क्या 400 रुपए में बेचा, इसका मतलब क्या है? ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हुआ हमारा? ये हुआ 400 रुपए। तो बताओ लाभ हुआ ना? लाभ हुआ भाई। विक्रय मूल्य ज्यादा, जाना चाह रहे हो? जाओ दोनों लोग जाओ फिर। तो लाभ कितना हुआ? 120। लाभ हमारा हो जा रहा है 400 माइनस, ठीक है, कितना हो जा रहा है? 280 रुपए। ये हो जा रहा है 120 रुपए का हमारा क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत का फार्मूला बताए थे, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर हो जा रहा है, कितना लाभ हुआ? 120 रुपए का। किसमें लाभ हुआ था? जितने में खरीदे थे। कितने खरीदे थे? 280 रुपए। 280 गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत लाभ आ जा रहा है। इसे कैंसिल कर दो और इसको आप क्या करो? 4 से कट कर दो, 3 आ जा रहा है, नीचे कितना आ जा रहा है? 7 हो जा रहा है, इंटू 100, ठीक है। और आप हमने बताया था 8/7, 8/7 कितने परसेंट के बराबर होता है? 8/7 को परसेंटेज में बदलेंगे तो ये 14 सही 2/7% होता है, ठीक है। 14 सही 2/7% होता है। तो बताओ 3/7 को क्या लिख सकते हैं? ये हो जाए 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितना आंसर आया था? 42 पॉइंट, हाँ ठीक है। तो सॉल्व कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अब यहाँ पर 1/7 बराबर 14 से 2/7% होता है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो 3/7 बराबर हो जाएगा 3/7, ठीक है। कितना हो जा रहा है? 14 42 हो जा रहा है, 42, और इसमें मल्टीप्लाई 6/7%, यही आंसर आ रहा है।
42.6/7% आंसर दिया हुआ है। ठीक है भाई, हमने कल बताया था परसेंटेज 3/7 को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1/7 को परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 14/2/7% होती है। तो 3 सही, तो मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना, 14×3 = 42 हो जा रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई करना हो जा रहा है 6/7 हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? ये क्वेश्चन ने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, पर प्रोसीजर बिल्कुल आसान है। आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोले लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक कुर्सी की लागत 180 रुपए आई, उसे 216 रुपए में, उसे 216 रुपए में बेचने पर तुम्हें जा रहा इवैल्यूएटर एलिवेटर क्या लिखे हो, लाभ हुआ। ठीक है, कितने रुपए की लागत आई थी भाई, जो लागत है वही हमारा क्या ट्रेमूल हो जाएगा। ठीक है, जो लागत है वही हमारा क्या हो जा रहा है, ट्रेमूल हो जाएगा। कितने रुपए में बेचा था, लागत कितनी है 180 रुपए की। इसका मतलब ये हुआ ट्रेमूल कितना हो जाए, 180 रुपए हो जाए। ट्रेमूल कितना हुआ, 180 रुपए हुआ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो दिया हुआ है, कितने में बेच रहा है, 260 रुपए में। क्रय मूल्य जो हमारा है, क्रय मूल्य कितना 180 रुपए है, और विक्रय मूल्य जो हमारा है ये है कितना 200, कितना दिया हुआ 210 है, 216 रुपए। तो बताओ कितना लाभ हुआ, लाभ बराबर हो जा रहा हमारा 216 माइनस 180, कितनी वैल्यू हो जा रही है हमारी, 36 रुपए आ गया। अब हमारा लाभ प्रतिशत कितना हो जा रहा है, लाभ प्रतिशत बड़ा हो जा रहा है 36 बटा कितना ट्रेमूल है 180, 180 इंटू 100। भाई 36 रुपए का लाभ हुआ, किसमें हुआ, 180 में ही तो हुआ, जितना आपने खर्च किया था 180 रुपए में। तो 18 तो नहीं 36, कितना हो जाए 2 आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो जा रहा है, कितना हो जाए 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्लियर है, 20% का क्या हुआ आपका लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये जो मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदा, 5 लाख, हाँ 5 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदा, उसे उसे 20% के लाभ पर बेच दिया, 20% के लाभ पर बेच दिया। वो क्वेश्चन मत नोट करो, मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, उसे 20% के लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है,
सॉल्व करो जल्दी से, कुछ नहीं रखा इसमें। कितने बस ट्राई मूल कितना है हमारा? ट्राई मूल जो हमारा है वो 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए है। अब कितना लाभ मिल रहा है बताओ? लाभ बराबर जो है कितना लाभ मिल रहा है? 20%। लाभ प्रतिशत बराबर कितना है? 20% है। कितना है? 20%। कल हमने बताया था, आप चाहो उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बताओ यहाँ लाभ कितना हो रहा है? लाभ 20%, 20 का मतलब कितना? 1/5 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा? 1/5 हो गया। ठीक है, 1/5 हो गया। तो इसका मतलब विक्रय, ये बताओ 1/5 हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो? ये हमारा क्या है? ये हमारा लाभ है। पिछला वाला वीडियो देख लेना इसको आज जाके, ठीक है। तो ये क्लियर हो जा रहा है। 20% बराबर होता है 1/5 के, ठीक है, वहां पढ़ाया जाता है 20% बराबर 1/5 के होता है। तो ये बताओ ये ऊपर वाला क्या है? लाभ है, क्योंकि यहाँ लाभ लिखा हुआ है तो ये लाभ हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या है? ये क्रय मूल्य होता है। तो ये हमारा कितना हो जा रहा? क्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय कितना हो जा रहा? विक्रय जो हो जा रहा हमारा, ये हो जा रहा 1 + 5 कितना हो जा रहा? 6। कितना आ जा? 6। अब देखो ट्राई मूल्य कितना दिया हुआ है हमारा? 5 लाख। तो 5 लाख बराबर 5 के, तो 5 बराबर कितना हो जा रहा? 5 लाख रुपए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक। तो 1 बराबर कितना हो जा रहा? 1 बराबर 1 लाख रुपए हो जा रहा। 1 बराबर 1 लाख रुपए हो जाए। तो यहाँ कितना विक्रय मूल्य कितना? 6। तो 6 बराबर कितना हो जा रहा? 6 बराबर 6 लाख हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 बराबर 6 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मोहन ने 5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए के प्लाट को मोहन ने 5 लाख रुपए के प्लाट को दो हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में 10% तथा 15% के लाभ पर बेचा। मोहन ने 5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए के प्लाट को दो बराबर हिस्से को 10% तथा 15% के लाभ पर बेचा। 10% तथा 15% के लाभ पर बेचा। तो मोहन को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो मोहन को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? मोहन को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 5 लाख रुपए था। 5 लाख उसने दो बराबर खंड किए तो कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए हुआ। हाँ देखो 2.5 लाख रुपए ये हुआ, 2.5 लाख में ये दूसरा प्लाट बेचा और 2.5 लाख में पहला प्लाट। 2.5 लाख रुपए में एक प्लाट की कीमत पड़ी। ये हमारा क्या क्रय मूल्य है। इस वाले से कितना प्रॉफिट हो रहा बताओ? 10% का क्या हो रहा? लाभ हो रहा है। इससे कितना हो रहा है? 15% का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 15% का लाभ मिल रहा है। तो बताओ कुल लाभ कितना हो जा रहा हमारा? कुल लाभ कितना हो जा रहा? ये हो जा रहा हमारा 25% हो जा रहा। 25% हमारा कुल लाभ हो जा रहा। ठीक है, 25% कुल हमारा लाभ हो गया। अब हमको 25% कुल हमारा लाभ हुआ। ठीक है, तो ये 25% जो लाभ आया ये कितना? 2.5 लाख में हमें कितना 25% का हुआ। ठीक है, तो बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ? तो ये निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 2.5 लाख का 25% निकालो तो यह कितना लाभ बड़ा हो जा रहा है? 1/4 हो जा रहा। कितना हो जा रहा है? 1/4। 25% कितना होता है? 1/4 के बराबर होता है। ये हमारा क्या हो जा रहा है? क्रय मूल्य हो जा रहा। क्रय मूल्य हो गया। और यहाँ कितना हो जा रहा हमारा? ये विक्रय मूल्य हो जा रहा, सॉरी लाभ हो जा रहा। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा? तो विक्रय मूल्य हमारा जो हो जा रहा, विक्रय मूल्य जो कितना हो जा रहा? 5 हो जा रहा। कितना हो जा रहा? 5 हो जा रहा। अब
तो 5 बराबर हमको निकालना है। अब 4 बराबर कितना है, ये हमारा ट्राइमूल कितना है 2.5, ट्राइमूल कितना हमारा 2.5 है, तो 2.5 आपका कितना है ट्राइमूल है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा 2.5 लाख के हो जाएगा। तो बताओ 1 बराबर कितना हो जा रहा है 2.5 लाख बटे 4 हो जाएगा। तो 1 बराबर 2.5 बटे 4 हो जा रहा है। तो अब ये तो 5 बराबर कितना हो जा रहा है, 5 बराबर आप निकाल लो, तो 5 बराबर हो जा रहा है 2.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 लाख हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जा रहा है विट्राइमूल हो जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, सॉल्व करिए। 62,000 आंसर आ रहा है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, 62,000 आ रहा है, ठीक है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, 62,000 बटे 62,000 बटे 5 लाख कर दो इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जा रहा है 12.5%। कितना आ जा रहा है 12.5% आ जा रहा है, ठीक है। तो यहां से आप इसे निकाल लेंगे, ठीक है। और नहीं तो मैं यहां से आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा। ये 5% 25% लाभ हुआ, कितने में हुआ, ये 2.5 लाख में, ठीक है। तो 5 लाख में कितना हो जा रहा है, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। 2.5 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए में हमें 2.5 लाख हमारा है, इसमें जो लाभ मिल रहा है 25% मिल रहा है, ठीक है। और इसी का हमने आधा दिया है, ठीक है। आधे तो यहाँ पर इतना हो जा रहा है 5 लाख में इतना हो जा रहा है हमारा 5 लाख रुपए में, भाई इसका आधा है, तो ये परसेंटेज में हमारा क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, 25 बटा जितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 12.5% आ जा रहा है। ये तरीका है, ठीक है। जब बराबर हो तो आप इस तरह से आप बराबर कर सकते हैं, तो आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से भी निकल आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से ज्यादा आसान पड़ेगा। नोट साढ़े कहाँ से 13%, 12.5 आएगा, 12.5% आपका लाभ आ रहा है। अगर इसमें पूछता जी हाँ कितने रुपए लाभ आ रहा है, तो वो आप रुपए निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने रुपए लाभ मिल रहा है वो आप निकाल सकते हैं, वो 62,000 रुपए का क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, 62,000 का लाभ मिल रहा है। कई सारे तरीके होते हैं। अगर आपका पूछा जाए कितने रुपए कितना लाभ मिल रहा है, लाभ बराबर अगर पूछा जाता है तो लाभ बराबर कितना रुपए का लाभ मिल रहा है, तो अगर लाभ पूछे कितने रुपए का लाभ मिल रहा है तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये आपका 2.5 लाख गुणे ये हमारा इतने लाख है, ठीक है, इनटू कितना परसेंट लाभ मिला था, टोटल मिला था 25% लाभ मिला था, तो 25 बटे 100 कर दो, ठीक है। ये हो जा रहा हमारा, अगर रुपए में पूछा होता तो 8 लाइन में ही सॉल्व हो जाता। अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें से 25% आया था, उसका लाभ निकाल लो, तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जा रहा है 8/4 आ जाएगा, और 2.5 डिवाइडेड बाई 4, यही तो अभी हमने लाभ बराबर यही तो निकाला था, 1 बराबर 2.4 डिवाइडेड बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 4 किए हैं, तो ये सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ये आपका जो 25 यहाँ पर आप क्या करो दशमलव हटा दो, 0 यहाँ आ जाएगा, इंटू लाख में है, लाख को आप क्या रुपीज में ले जाओ, कितना हो जा रहा है 1, या आपका 0 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ऐसे लिख लेता हूँ जी सर, कितना आ रहा है 2.5 डिवाइडेड बाई 4 लाख है। तो आप इसे डिवाइड करेंगे कितनी वैल्यू हमारी, यानी ये 600.6 में कुछ 25 ये वैल्यू आ रही है, जी सर 6.2, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करो 62,500 रुपए करीब आ जाएगा, ठीक है। लाख है, इसको 1 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो तो रुपीज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 62,000 रुपया 62,500 रुपए लाभ हो जाए। तो रुपए में नहीं पूछा हुआ, क्या प्रतिशत पूछा हुआ है, तो प्रतिशत में आप क्या करेंगे 12% है, मतलब ये 2.5 लाख में 25% लाभ हो रहा है, इसलिए 5 में कितना लाभ मिलेगा, 5 में आपका लाभ जो हो जा रहा है उतना हो जा रहा है, आधा हो जाएगा, क्योंकि यही का हमने आधा करके निकाला गया है, तो 12.5% आपका लाभ आ जाएगा। वैल्यू पूछी होती तो आप निकाल लेते, तो कितना हो जाता हमारा 62,500 रुपए का हमारा क्या हुआ लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब हानि वाले,
लाभ हानि दोनों एक साथ होते हैं। अब मान लो जैसे 2-3 बार हम वस्तु को बेच देते हैं तब उसमें क्या क्या लाभ हो रहा है, तो इसे क्वेश्चन लिखो। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचकर 25% का लाभ होता है। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाता, यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाता, 40% के लाभ पर बेचा जाता तो कितने रुपए में बिकता? 40% के लाभ पर अगर हम बेचते तो कितने रुपए में हमारा बिक जाता? 20,000 में हमने बेचा, मतलब विक्रय मूल्य जो हमारा है, विक्रय मूल्य कितना है? 20,000 रुपए। अब हमें 20,000 रुपए हमारा क्या विक्रय मूल्य है, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25%। हाँ, तो 25%। हाँ 25%। तो लाभ बताओ कितना हुआ? लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जा रहा? 25%। और 25% बराबर कितना होता है? 8/4 होता है। तो बताओ 8/4, तो 8 क्या हो जाएगा? 1 क्या हुआ इसमें? 1 आपका लाभ हुआ और 4 आपका क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर 20,000। 5 बराबर कितना है? 20,000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1 बराबर कितना आ जा रहा? डिवाइड कर दो। 5 बराबर आपका 28,000 आ रहा है। गलत आ रहा है, गलत आया हुआ, ठीक है। अब देखो इसका एक तरीका, कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ये हम जो बता रहे हैं, ये लाभ बराबर 25% है, 8/4 हो जा रहा है, ये हमारा क्रय मूल्य होता है और ये हमारा क्या है? ये हमारा लाभ हो गया है। नहीं 8,000 नहीं आ रहा, विक्रय मूल्य पूछ रहा ना, 22,400 रुपए आ रहा, 22,400 रुपए, ठीक है। मैं इसका ये जो सोल्यूशन बता रहा हूँ इसके बाद एक सोल्यूशन और बता दूंगा, वो आपका बहुत इजी पड़ेगा। वो भी लाभ बराबर कितना? 25% है, 8/4। तो क्रय मूल्य तो कितना विक्रय मूल्य है यहाँ पर? 20,000 है, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ? 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर हो जा रहा है 20,000 रुपए के। तो बताओ 1 बराबर कितना हो जा रहा? 4,000 रुपए। तो बताओ ये क्रय मूल्य कितना हो जा रहा? क्रय मूल्य जो हमारा है, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आप कितना है? 4। तो 4 बराबर हो जा रहा 16,000 रुपए। 4 बराबर कितना है? 16,000 रुपए। क्लियर है। अब हमको 16,000 रुपए का क्या कमाना है? लाभ लेना है। कितना लेना है? 40%। तो इसका 40% निकाल लो और इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो 16,000 रुपए का 40% हम निकाल लेते हैं, कितना हो जा रहा हमारा? 16,000 गुणे 40/100, ठीक है। डबल जीरो से कैंसिल आउट हो जा रहे थे, 16 पंचे, ये 16 ने मल्टीप्लाई कर दो, कितना वैल्यू आ जाती? 16 चलो 64, कितना हो जाएगा हमारा? 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा और कितना? 20, इतना रुपए हमारा लाभ हुआ। तो कितने रुपए में बेचेगा? 16,000 में है, 6,000 रुपए में लाभ कमाया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा हमारा? न्यू विक्रय मूल्य हो जा रहा, नया विक्रय मूल्य हो जा रहा भाई। ये हमारा क्रय मूल्य है प्लस लाभ, कितना लाभ हमारा? 6400 रुपए। तो 16,000 प्लस 6400 रुपए, ये हो जा रहा 22,400 रुपए, 22,400 रुपए, ठीक है। कितना आंसर आ जा रहा? 22,400 रुपए। एक तरीका और भी है, ये उससे भी आसान है, इसको थोड़ा देख लो, इसके बाद फिर दूसरा तरीका भी बता देते हैं। और ये क्वेश्चन को इसी मेथड सॉल्व करना। देखो ऐसा होता है कभी कभी कोई क्वेश्चन इस मेथड से आसान होता है, कोई क्वेश्चन उस मेथड से आसान होता है। अगर यहीं पर वैल्यू आती है फ्रैक्शनल में दे दी जाती
तो आपको यही मेथड आपको क्या पड़ता, इजी पड़ता। अब आपकी सारी वैल्यू क्या है, इंटीजर में है, तो दूसरा मेथड भी है, ठीक है, जो इंटीजर को सॉल्व करने में बहुत आसान पड़ता है, ठीक है। जब वैल्यू आपकी किस में दी रही, फ्रैक्शन में दी रही होगी, तो आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। जब वैल्यू आपकी इंटीजर दी रही, तो जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ उसको आप यूज करो, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, एक लाइन से दूसरा लाइन नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, ये हमारा क्या लाभ है, 40% लाभ मिलेगा। तो बताओ विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा, तो क्रय मूल्य पे 40% डालो, 16,000 का 40% डालो तो 6,400 रुपए हुआ, और 16,000 में तो खरीदे ही थे, तो 16,000 प्लस 6,400 22,400 रुपए हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। जितने समझ में आ रहा नहीं, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए आपके बेनिफिट लिए, यहाँ पढ़ने के बाद एक बार और रिवीजन करने का काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए जरूर पढ़िए, तो बेनिफिट आपको मिलेगा। अब जी जान लगा दो इसमें, ठीक है। पेपर का लेवल बहुत टफ आता है, अभी बेसिक लेवल भी आप लोगों का नहीं तैयार है, बेसिक के बाद ही अब चीजें अच्छी होंगी। अब सेकंड मेथड देखो, अगर इंटीजर वैल्यू दी हो तो सेकंड मेथड यूज करना, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो आप इस मेथड सॉल्व करेंगे, इंटीजर वैल्यू हो तो आप उस मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 20% लाभ हो रहा, 20% लाभ का मतलब हुआ 20% लाभ, मतलब कितना हुआ, 120 रुपए हुआ, 100 रुपए कितना हो जाए, 120 रुपए हुआ, 100 रुपए में अगर खरीदे हो रहे तो कितना हुआ, 120 हुआ, 120 हुआ ना, तो 120 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 16 कितना है, 20,000, नहीं 20,000 रुपए में ही तो बेच रहे हैं। 120 रुपए जो आपका हो जा रहा है, या 120% बोल दो जो आपको सही लगे, 20% का, अरे 100 रुपए में आप खरीदते हो तो मतलब क्या हुआ, 120 हुआ, ठीक है। 100 रुपए अधिक मिल रहा है ना, लाभ मिल रहा है, तो 100 रुपए का 20% लाभ हुआ कितना, 120 रुपए हुआ, तो 120 रुपए बराबर कितना हो जाएगा, 20,000 के हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 20,000 बटा 120, कितना हो जाएगा, बटा 120, ठीक है। अब हमें कितना परसेंट लाभ चाहिए, 40% लाभ, इसका मतलब कितना हो जा रहा है, 140 हो जाएगा, कितना हो जा रहा, 40% लाभ, तो मतलब 140 हुआ, तो 140 बराबर कितना हो जा रहा, 140 बराबर हो जा रहा, इसमें क्या करो, 140 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जा रहा है, 20,000 गुणे 140 बटा कितना, ये तो हमारा बटा 120 रहेगा, ठीक है। बस सॉल्व हो जा रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ पर से कट कर दो, कितना आ जा रहा हमारा, 6 आ गया, फिर 2 से कट करो, यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया, और यहाँ कितना हो गया, 3 आ गया। सॉल्व करिए, कितनी वैल्यू आ रही है, 20 नहीं है, 25% था, वही तो आंसर नहीं मैच कर रहा है। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन यहाँ 25% है, ये 20 नहीं है, 25% है, ठीक है, इसीलिए तो डबल हो रहा था, दशमलव में आ रहा है, 25 है, 25% है, क्वेश्चन में 25 दिया था, हमें याद नहीं था, ठीक है, सिंपल सा है। 25% मतलब 125 हो जाएगा, तो 1% 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 125 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो 40% मतलब कितना हो जा रहा है, 140 हो जाएगा, 40% मतलब 140 हो जाएगा, इसमें जा रहा 1 बराबर इतना है, इतने रुपए के है, तो बताओ 140 रुपए कितना हो जा रहा है, 140 रुपए बराबर हो जा रहा है, 140 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 20,000 गुणे 140 बटा कितना हो जा रहा है, 125, अब सीधे सीधे से 5 से कट कर दो, तो 5 से कट करेंगे कितना वैल्यू हमारी आ जा रही है, 5 5 25, 5 आ जा रहा, और 5 से इसने 25 से कट किया, ठीक है। अब 25 से ये 2 जीरो कट कर दो, 2 जीरो मतलब क्या होता है, 100, 25 से तो 100, तो ऊपर कितना पहुंच जा रहा है, 4 पहुंच जा रहा है, कितना पहुंच जा रहा है, 4। अब ये कितना बचा यहाँ पर हमारा जो बचा हुआ है 2 जीरो बचे हुए हैं, और यहाँ पर ये जीरो बचा हुआ है, ये 5 है ना, 5 तो ये जीरो कट कर दो, जीरो मतलब 10, ठीक है, 5 से कट कितना वैल्यू आ रही, 2 आ रही है, 2 जुड़े 14, कितना हो जा रहा, 28, 28 जुड़े कितना 2, 56, 56 जुड़े 4, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, कितना हो जा रहा है, 56 जुड़े 4 कितना, और ये 2 जीरो आप ऑलरेडी मतलब 400 कर देते हैं, कितना हो जा रहा, 6 4 24 4, और इधर 20 तो 22, और डबल जीरो, कितना आसान है। इससे एक लाइन से दूसरा लाइन नहीं जा रहा, कैलकुलेशन बार आपका जितनी फास्ट कर लो, 125 मतलब 20% लाभ का मतलब 125 रुपए हुआ, कितने में बेच रहे हैं, 125 में बेच रहे हैं, और कितने रुपए के बराबर है, 20,000 के, तो 1 बराबर कितना हो जा रहा,
1 बराबर आपका हो जा रहा है 125 और से डिवाइड कर देंगे 20,000 बटे 125, इसलिए कितना परसेंट दोबारा कितना परसेंट प्रॉफिट लेना है, दोबारा हमको प्रॉफिट लेना है 40%, तो इतना हो जा रहा है 40 का मतलब हो गया 140, तो 140 बराबर इतना हो जा रहा है 140 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर लॉस होना होता तो जैसे मैं बोलता 40% लॉस पर बेचना हो रहा तो कितने में, तो 40% लॉस का मतलब कितना हुआ 60 रुपए में, कितना हुआ 60 रुपए में, तो पूरे में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा, ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्लियर है, डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाएगा, नोट कर लो इसको, नोट हो गया सबने नोट किया नहीं, नहीं पुराना वाला ये क्वेश्चन ये मेथड यूज हुए नहीं, इसको जरूरी है, ये मैं बताया ना ये परसेंटेज जब आपका इंटीजर में दिया रहेगा तो ये मेथड यूज करो, और जब फ्रैक्शन वैल्यू दी रही तब वो वाला मेथड यूज करो, क्योंकि वो फ्रैक्शन के लिए ज्यादा इजी पड़ता है और ये इंटीजर के लिए ज्यादा इजी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 22,400, ठीक है, लिखो इसमें, एक दुकानदार ने एक साइकिल तो 10% हानि पर बेचा, एक दुकानदार ने साइकिल तो 10% हानि पर बेचा, यदि 19% हानि पर बेची जाती, बेचा, यदि 19% हानि पर बेची जाती, 19% हानि पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यदि तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यदि 10% हानि का विक्रय मूल्य, 10% हानि का विक्रय मूल्य, 10% हानि का विक्रय मूल्य 1200 रुपए है, 1200 रुपए है, है, ठीक है, सॉल्व करो, देखो 10% हानि पर बेचा है, 10% हानि, इसका मतलब कितने में बेचा, 90 में बेचा, किसमें बेचा 90% में बेचा, 10% हानि का मतलब हुआ 90% में बेचा, और कितने में बिकी वैल्यू 90% इससे बड़ा हो जाएगा, उधर ना दे रहे हो 90% इससे बड़ा हो जाएगा 1200 रुपए के, 90% इससे बड़ा हो जाएगा 1200 रुपए का हुआ, तो बताओ 8% कितनी हो जाएगी 1% बराबर हो जाएगा 1200 बटे कितना हो जाएगा 90 रुपए, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 120 बटा कितना हो जा रहा है 9 रुपए के, ठीक है 1% बराबर, क्लियर है, कितने में बेचने की बात कर रहा है 19% हानि, 19% हानि का मतलब कितना हुआ 19% हानि का मतलब हुआ 81%, कितना हुआ 81% हुआ ना, 19% हानि का मतलब कितना हुआ 81% हुआ, 19% हानि का मतलब कितना हुआ 81%, तो 81% की वैल्यू निकालो, तो 81% बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 81 का, तो 12 120 बटे 9 गुणे कितना हो जा रहा है 81, तो 9 9 81, 9 आ जाए 12 नहीं है 108, 108 मतलब 8080 रुपए में बेचा, तुम्हारा क्या आंसर आया, गलत आ जाएगा रुपए, तो 8080 रुपए में बेचना पड़ेगा, बिल्कुल आसान तरीका, 10% हानि का मतलब हुआ 90 रुपए में बेच दिया, 90% में बेचा,
90% बेचने पर कितना रुपया मिल रहा, 1200 रुपया मिल रहा। तो 8% का मान कितना हो जाए, 120/90 हो जाए। तो इसे बताओ हानि कितना लेना है हमको हानि लेना है 19% की। 19% का हानि मतलब कितना में बेचना पड़ेगा हमको, कितने में बेचना, 81% में। ये 81 कहाँ से आया, हाँ 100 से माइनस कर दिए, ठीक है। यहाँ पर ये 90 कैसे आया, 100 से माइनस किए हैं, ठीक है। 1080 रुपए में हमने बेचा। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मोहन ने एक प्लाट को 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेच दिया। प्लाट में घाटा कहाँ लगता है यार। मोहन ने एक प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेच दिया। यदि यदि वो 10% लाभ पर बेचता, यदि वो 10% लाभ पर बेचता तो कितने में बिकता, तो कितने में बेचता। सॉल्व करो, अब मेरी तरफ मत देखो, सॉल्व कर डालो जल्दी से। 20% पहले हानि पर बेचा था, 20% की हानि, दोबारा दे रहा है 10% का लाभ। सिवेस्टर यहां बताओ 20% हानि मतलब कितने में बेचा, 20% हानि है। सोचना क्या है, 100 से घटा दो है, और क्या 80% बेच दो, 80% बराबर कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% बराबर 2 लाख बटे 80, ठीक है। और यहाँ लाभ में बेच रहा है, लाभ का मतलब क्या हुआ, बढ़ाना है। तो कितना हो जा रहा है 10% लाभ का मतलब कितना हुआ, कितने परसेंट में बेचे, 120%, सॉरी 110%, कितना 110%। भाई 10% लाभ का मतलब ये हुआ 110 रुपए में क्या करना है, 110% में बेच देना है। 1% बराबर इतना है, तो 110% कितना हो जा रहा है, 110 का मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। इसमें सोचना ही नहीं था यार, इस क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी हो रहे हैं। 10 का इसमें 110 का मल्टीप्लाई करो, 2/80 गुणे कितना हो जा रहा है 110, कट कर दो कितना हो जा रहा है हमारा, ये हो जाए हमारा, देखो 0 से 0 पहले कैंसिल कर दो, यहाँ कितना हो जा रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा जो है ये 0 0 कर दिया, 8 बचा 4 आ गया, ठीक है। तो 11 बटे कितना हो जा रहा है 4, 11/4 डिवाइड कर दो, 2 आ गया, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। कितना बचेगा, 2 पॉइंट, इसे ढूंढना चाहिए यार। अरे यार 11/4 है, 2 पॉइंट तो कुछ तो आएगा, वही बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, 3 7, ठीक है। फिर 5, भाजपा से भूल गए हो, ध्यान दो, जो ये यूट्यूब चल रहा है ध्यान रखना, इसमें जाएगा तो रहने बच्चे को बाहर नहीं आता है। कितना वैल्यू आई रुपेश, 2,75,000, 2.75 लाख, 2,75,000 लिख सकते हैं, 2.75 लाख, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, हानि का मतलब 20%, हानि का मतलब कितना में बेचा 80%, भाई उसमें हानि मतलब घटा दो, 100 से घटा दो, 80% आया, 80% किसके बराबर हो जा रहा है 2 लाख, 2 लाख में बेच रहा है। और इसके बाद फिर यहाँ 1% बराबर डालो, तो 2 डिवाइड कितना हो जा रहा है 80 हो जा रहा है, ठीक है। लाभ का मतलब है 10% लाभ का मतलब 100 में 10 जोड़ दो, कितना हो जा रहा है 110, कितने में बेचेगा 110 में, तो 110% बराबर कितना हो जा रहा है 1% बराबर कितना, तो 110 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो 110% की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सॉल्व है 2.75 लाख रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे।
यदि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को 35% लाभ पर यदि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचता है, 15,000 रुपए में बेचता है, उसे कितने रुपए में बेचे, कि 10% का हानि हो, उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का हानि हो। दस प्रतिशत का हानि हो, बिल्कुल आसान है। शिवेश का कितने परसेंट में बेच रहा था, 35% लाभ, इसका मतलब कितने में बेचा, 135% में बेच दिया। 135 बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए हो जाएगा। अब बताओ 1% पर कितना हो जाएगा, 135 से डिवाइड कर दो, 15,000 डिवाइडेड बाई 135 कर दो, कितने रुपए हो जाए, 15 से काट दो, ऊपर 1,000 आ जाएगा, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे कितना होता, 15 नहीं है 135, कितना होता, 15 नहीं है 135, कितना आ गया, 9 आ गया, कितना आ गया, 9। तो 1% बराबर हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 1,000 बटा 9 रुपए। ठीक है, अब बताओ कितने प्रतिशत में बेच रहा है, 10% हानि, जो ये जरूरी होता है लिखना, ठीक, 10% हानि, इसका मतलब कितने में बेच रहा है, 90% में। 8% की वैल्यू इतनी होती है, तो 90% का मतलब कितना हो जाएगा, 90 का मल्टीप्लाई कर दो, 90 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8,000 जोड़े कितना हो जाएगा, 90 बटे कितना हो जाएगा, 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाए, कितना आ गया हमारा, 10,000, कितना आ गया, 10,000। हाँ, जीरो जोड़ेंगे नहीं, जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जीरो मतलब होता है 10, 10,000 आया। कितना चार्ज है,